हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट क्लियरिटी चैनल। ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 4 का वीडियो है। इससे पहले हमने 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में हमने एडेप्टेशंस के बेसिक्स, एडेप्टेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एडेप्टेशन एंड हैबिटेट के बीच में रिलेशन क्या है, और थर्ड पार्ट में हमने देखा था एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रीजन के एनिमल्स में किस तरह के एडेप्टेशंस हुए हैं वो हमने समझने की कोशिश की थी। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स। डिफरेंट रीजन डिफरेंट हैबिटेट के प्लांट्स में किस तरह के एडेप्टेशन है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। आई होप मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको मेरी वीडियोस में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके पास कुछ सजेशन तो प्लीज़ वो सजेशंस कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं और इम्प्रूवमेंट ला सकूं आपको कंसेप्ट समझाने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक ये वर्ड हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एक्वेटिक वर्ड मीन्स विद इन द वाटर, वाटर के अंदर रहने वाले, वाटर में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स, और वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में हम देखें तो पहले यहाँ पे बताए दो टाइप्स होते हैं, फिक्स प्लांट्स एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। फिक्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं विच आर रूटेड एट द बॉटम, जिनके सॉइल्स में रूट्स गड़े हुए रहते हैं और बाकी बॉडी उनकी स्टेम एंड लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर। इनके रूट सॉइल्स में है बट बाकी बॉडी ऊपर वाटर में है। तो ये है फिक्स प्लांट्स। एंड कुछ प्लांट होते हैं दे आर फ्लोटिंग प्लांट, लाइक वाटर हाइकिंग, वाटर हाइसिंथ। ये प्लांट देखिए, जैसे कि ये प्लांट है, इसके रूट्स सिर्फ आपको वाटर में दिखेंगे, सॉइल्स में नहीं है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीटली वाटर पे फ्लोट कर रहा है। इसका रूट, स्टेम, लीव्स सब कुछ वाटर में कंप्लीटली फ्लोट कर रहा है। तो दीज आर फ्लोटिंग प्लांट। जो कि जो प्लांट जमीन में यानी कि सॉइल में रूटेड है, दोज आर फिक्स प्लांट्स, जो कि सॉइल रूटेड एट द बॉटम है। एंड जो नॉट रूटेड है, जिनका कोई रूट नहीं है सॉइल में, दे आर फ्लोटिंग फ्रीली, दोज आर फ्लोटिंग प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट्स में दो टाइप हो गए, फिक्स प्लांट्स विच आर रूटेड एट द बॉटम एंड फ्लोटिंग प्लांट्स विच आर नॉट रूटेड। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या की एडेप्टेशन है? सबसे पहला तो इनके रूट्स शॉर्ट होते हैं। रूट्स इनके शॉर्ट है एंड फाइब्रस है। छोटे छोटे रूट्स हैं किसी भी प्लांट्स में, इसमें भी देखें, इसमें भी देखें, रूट्स ज्यादा डीप नहीं है, रूट शॉर्ट है। तो इसका बेसिक रीजन है, ये ऑलरेडी वाटर में रहते हैं। प्लांट्स को चाहिए होता है वाटर, वाटर के लिए वो अपने रूट्स बड़े करते हैं। अब ये ऑलरेडी पहले से ही वाटर में है, पहले से ही वाटर में है, तो इनको ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्हें जब ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इन्हें अपने रूट्स भी ज्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनके रूट्स शॉर्ट है एंड फाइब्रस है। इनके स्टेम्स भी इनको बहुत सबमर्ज्ड और वीक है। मतलब इनके स्टेम्स आप कोई बड़े ट्रीज के जैसे स्टेम्स नहीं है कि मोटी लकड़ी के बने हुए, पतली सी डंठल सी स्टेम्स रहते हैं जो इजीली हाथ, आपके हाथ से भी टूट जाएंगे। तो इनके स्टेम्स सबमर्ज्ड है, यानी कि पानी में थोड़े से डूबे हुए हैं और वीक है, इजीली टूट जाते हैं। इनकी लीव्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स बहुत ब्रॉड है, जैसे ये भी वाटर हायसिंथ की भी बहुत लीव्स ब्रॉड है और वाटर पे फ्लोट करती है। वाटर में डूबती नहीं है, वाटर पे फ्लोट करती है इनकी लीव्स। कुछ प्लांट्स के लीव्स ऐसे थीन एंड थीन स्लेंडर लाइक है। थीन स्लेंडर लाइक क्यों है?
क्योंकि इट हेल्प्स इन विदस्टैंड फास्ट वाटर करंट्स। इट हेल्प्स विदस्टैंड फास्ट वाटर करंट्स। वाटर करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है यहाँ पे। वाटर करंट मतलब पानी का जो बहाव रहता है, जो नदी का पानी तेजी से बहते रहता है, ऐसे बहाव में अगर ये ऐसे मोटे मोटे लीव्स वाले रहेंगे तो ये उसके साथ बह सकते हैं, उसके टूट सकते हैं उस बहाव के प्रेशर में आके। लेकिन ऐसे अगर लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक रिबन लाइक लीव्स है तो वो बहाव से बचे रहते हैं, क्योंकि वो उसी के बहाव में ही आ जाते, उसी डायरेक्शन में रहते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता नहीं। एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स पर वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग हमने ये भी लास्ट टाइम एडेप्टेशन इन प्लांट में कुछ में देखा था, डक में देखा था हमने। डक के विंग्स पे वैक्सी कोटिंग रहती है कि वो पानी में डूबे नहीं, जल्दी पानी उसके ऊपर से स्लाइड ऑफ हो जाए। तो वैसे ही इनके लीव्स पे भी वैक्सी कोटिंग होती है टू रिपेल वाटर। इनका भी सेम मैकेनिज्म है, इनके ऊपर वाटर रुके नहीं, वाटर रिपेल हो जाए, इसलिए इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग रहती है। देयर आर एयर स्पेस इनसाइड स्टेम एंड पेटियोल्स which help them to float। अगर हम इनके स्टेम्स को ऐसे कट करके देखें तो ऐसे छोटे छोटे वॉट स्पेसेस दिखेंगे इनके अंदर। ये पूरे भरे हुए नहीं है, इनके अंदर स्पेसेस है, इनको ही एयर स्पेस बोलते हैं। एयर स्पेस होने की वजह से ये हल्के होते हैं, और हल्के होने की वजह से ये इजीली फ्लोट कर सकते हैं। तो ये है एक्वेटिक प्लांट्स के एडेप्टेशन। एक्वेटिक प्लांट के एडेप्टेशन में देखे हमने दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, फिक्स एंड फ्लोटिंग। फिक्स आर रूटेड एट द बॉटम एंड फ्लोटिंग आर नॉट रूटेड। इनके रूट्स शॉर्ट होते हैं, फाइब्रस होते हैं। इनके स्टेम्स सबमर्ज्ड होते हैं, वीक होते हैं। इनके लीव्स में ब्रॉड लीव्स होते हैं जो कि वाटर पे फ्लोट करते हैं। कुछ लीव्स थीन एंड स्लेंडर लाइक रिबन्स होते हैं जो कि वाटर करंट में अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। इनके लीव्स पे वैक्सी कोटिंग होती है विच हेल्प्स इन रिपेलिंग द वाटर। इनके स्टेम्स में एयर स्पेस होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली फ्लोट कर सकते हैं। ये हुआ एक्वेटिक प्लांट्स का एडेप्टेशन। नाउ वी विल मूव टू एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट, जैसे कि डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं वैसे आपको डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स होते हैं, स्पाइकी प्लांट्स होते हैं जिनके ग्रीनिश स्टेम है और नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर है। इनके ऊपर देख रहे होगे आप, नीडल लाइक लीव्स स्ट्रक्चर, कांटे कांटे हैं, थॉर्न्स बोलते हैं उनको। सारे लीव में स्टेम्स भी ग्रीन कलर के हैं। तो ये डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान जैसे इलाके में ये प्लांट्स है। तो इनमें क्या एडेप्टेशन है हम ये देखते हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट पढ़ते वक्त आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, दैट इज टाई प्लास्टिक बैग ऑन अ कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट। अगर हम लोग एक कैक्टस ले, एक कैक्टस प्लांट ले, आपके घर में आपने कैक्टस देखा रहेगा आजकल सभी मतलब मोस्टली आजकल घरों में कैक्टस रखते हैं छोटे छोटे, फॉर शो मतलब शो पीस के जैसा। तो आपने कैक्टस अगर देखा होगा, आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपके घर पे एक कैक्टस और एक लीफी प्लांट हो, एक कैक्टस प्लांट को आपने ऊपर से प्लास्टिक बैग बांध दिया, और एक लीफी प्लांट है आपके पास जिसके पास अच्छी अच्छी लीव्स है ऐसी बड़ी बड़ी, उसको भी आपने ऊपर से कैरी बैग बांध दिया, प्लास्टिक बैग बांध दिया। ऐसा आपने प्लास्टिक बैग दोनों में बांध दिया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। तो कौन से प्लास्टिक में, इसमें या कैक्टस में या लीफी प्लांट्स में, किस प्लांट में ज्यादा वाटर स्टोर होगा, इससे हमको डिफरेंस कुछ डिफरेंस इसमें हमें दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, वाटर स्टोर हुआ ज्यादातर लीफी प्लांट में दिखेगा। लीफी प्लांट के प्लास्टिक बैग में थोड़ा ज्यादा वाटर स्टोर हुआ रहेगा
कैक्टस में कम हुआ रहता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कैक्टस के लीव्स स्पाइक लाइक है, लीफ का सरफेस एरिया कम है, एंड लीफी प्लांट्स के ऑलरेडी लीव्स ऐसे बड़े बड़े लीव्स है, तो इनमें सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इसका वाटर इवेपोरेशन, वाटर इसमें से निकल के जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो वो गर्मी की वजह से इसका वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। अब जबकि हमने इस पे प्लास्टिक बैग बांधी थी तो वाटर लीव्स में से तो निकला, लेकिन ऊपर एनवायरनमेंट में नहीं जा पाया, वो प्लास्टिक बैग में ही जमा हो गया। तो जिस प्लांट के लीव्स जितने ज्यादा बड़े होंगे उनका वाटर लॉस उतना ज्यादा होगा। कैक्टस में स्पाइक लाइक थे, जो ऐसे कांटे लाइक थे, और लीफी में बड़े बड़े लीव्स थे। तो लीफी में हमें ज्यादा वाटर दिखाई दिया, कैक्टस में कम वाटर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि कैक्टस के लीव्स छोटे छोटे स्पाइक लाइक थे, और इसमें ज्यादा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि इसके लीव्स बड़े बड़े थे। तो अभी सिंपल सी बात इससे ये समझ में आती है कि अगर वाटर लॉस बचाना है तो हमें लीव्स का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। तो वही देखते हुए नेचर ने डेजर्ट इलाके के लीव्स, प्लांट के लीव्स या तो गायब ही कर दिए, एब्सेंट कर दिए, या तो नीडल लाइक और थॉर्न लाइक रख दिए, जिसका मेन पर्पस है टू रिड्यूस वाटर लॉस, जो कि अभी अभी हमने एग्जांपल से समझा। लीव्स छोटे छोटे या थॉर्न लाइक होते हैं, इसकी वजह से उसका वाटर लॉस कम होता है। और अब जब इनके लीव्स छोटे और पतले पतले हैं, नीडल लाइक हैं, तो वाटर कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो इनके वाटर उनके स्टेम्स में स्टोर होते हैं, इसलिए उनके स्टेम्स ही फ्लैशी होते हैं टू स्टोर वाटर। और इनके स्टेम का कलर भी ग्रीन होता है, ग्रीन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इनका प्लांट्स का स्टेम, डिजर्ट के प्लांट्स का स्टेम ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस, मैं जस्ट आपको बेसिक बता दूं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट का यूज करके, कोई भी प्लांट है जो सनलाइट का यूज करके खाना बनाता है, अपने लिए एनर्जी बनाता है, इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सनलाइट में अपने लिए एनर्जी बनाता है, अपने लिए फूड बनाता है कोई भी प्लांट, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इस एनर्जी बनाने के लिए ही ज्यादा करके प्लांट्स के लीव्स ग्रीन होते हैं। अब डिजर्ट के प्लांट्स के लीव ऑलरेडी थॉर्न्स, स्पाइक लाइक, नीडल लाइक है, तो उनके स्टेम्स को ये काम करना पड़ता है, इसलिए उनके स्टेम्स का कलर ग्रीन हो जाता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सके। प्लस डिजर्ट प्लांट के स्टेम आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर से कवर्ड रहते हैं। वैक्सी लेयर से भाई क्यों? वैक्सी लेयर से कवर होने की वजह से, क्योंकि अभी इनके लीव्स तो नीडल लाइक हैं, ज्यादातर वाटर स्टोर कहाँ पे है? स्टेम में। अब स्टेम में वाटर स्टोर है, तो स्टेम का भी तो वाटर बचाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेम में रखेंगे और स्टेम से भी वाटर अगर इवेपोरेट हो गया, वाटर अगर उड़ गया, तो स्टेम में भी रखने का क्या मतलब? तो इसलिए इनका स्टेम वाटर, स्टेम आर कवर्ड विथ वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर कवर्ड होने की वजह से इनके वाटर जल्दी इवेपोरेट होते नहीं है, यानी कि स्टेम के अंदर भी वाटर बचा रहता है। डिजर्ट प्लांट के रूट्स आर डीप और वाइड स्प्रेड, मतलब अभी ये डिजर्ट इलाके में है जहाँ पे पहले से ही वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर कम है, तो इनको जमीन में अपने रूट्स डीप डीप एंड डीप भेजना पड़ता है, और दूर दूर तक अपने रूट्स को फैलाना पड़ता है टू सर्च फॉर वाटर। तो इसलिए इनके रूट्स ज्यादातर डीप और वाइड स्प्रेड रहते हैं, बहुत डीप रहते हैं और दूर तक फैले हुए रहते हैं वाटर के सर्च में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा डिजर्ट प्लांट के एडेप्टेशन। इनके लीव्स या तो लीव्स होते ही नहीं, एब्सेंट होते हैं कुछ प्लांट में, कुछ नीडल लाइक होते हैं, स्टेम्स इनके फ्लैशी रहते हैं,
ग्रीन कलर के रहते हैं और वैक्सी कोटिंग रहती है। इनके रूट्स डीप और वाइड स्प्रेड रहते हैं, ज़्यादा दूर तक फैले रहते हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर के सर्च में। तो अभी तक हमने देखा एक्वेटिक प्लांट्स एंड प्लांट्स इन डिजर्ट एरिया। नाउ वी विल सी एडेप्टेशन इन स्नोई रीजन। स्नोई रीजन के एडेप्टेशन हम देखेंगे, स्नोई रीजन के प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन होते हैं। ये हमारे पास एक इमेज भी है, ये इमेज से हम देख के एक बार अपने दिमाग में रख लेते हैं, फिर नाउ वी विल गो टू द डिस्क्रिप्शन। स्नोई रीजन के प्लांट्स आर मोस्टली कोनिकल शेप और स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं, जैसा कि हमें ये इमेज में दिख रहा है। ये ज्यादातर ऐसे कोन शेप में, और इनके जो ब्रांचेस है ऐसे स्लोपिंग ब्रांचेस है, नीचे की तरफ स्लोप है। तो इसकी वजह से ज्यादा टाइम तक इनके ऊपर ये स्नो जमा नहीं रह पाती है। ये अभी इतनी स्नो दिख रही है, अगर कुछ और स्नो गिरेगी तो ये बाकी स्नो स्लाइड ऑफ हो जाएगी और जमीन पे नीचे गिर जाएगी। तो इसकी वजह से ये कोनिकल शेप और स्लोपिंग ब्रांच होने की वजह से इनके ऊपर से स्नो स्लाइड ऑफ हो जाता है, और वो ट्री या प्लांट का प्रिवेंशन होता है कि उसके स्नो की वजन से वो प्लांट टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। और इनके बार्क, बार्क यानी कि इनके स्टेम्स की कोटिंग, ये जो स्टेम्स है इनके स्टेम्स की जो कोटिंग रहती है, वो कोटिंग ज़्यादा थिक होती है। थिक होने की वजह से इनका कोल्ड से प्रोटेक्शन होता है। तो ये स्नोई रीजन के एडेप्टेशन है। स्नोई रीजन में ज़्यादातर ट्री कोनिकल शेप में मिलेंगे, कोन शेप में मिलेंगे। इनके ब्रांचेस स्लोपिंग होंगे ताकि ये स्नो को इजीली स्लाइड ऑफ कर सके। इनके स्टेम के थिक बाक होंगे ताकि ये कोल्ड से प्रिवेंटेड रह सके। नाउ वी विल सी एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट। ये रहा फॉरेस्ट प्लांट का इमेज। जैसे हम देख रहे हैं इधर बहुत लंबे लंबे ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर ये देख रहे होगे आप, ये इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, जो कि ट्रीज के ऊपर ऐसे लपेट लपेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दीज आर क्लाइंबर्स। और क्लाइंबर्स के भी अगर आप और ध्यान से देखेंगे इमेजेस में, तो ये देखो क्लाइंबर्स के सपोर्ट के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं। दीज आर टेंड्रिल्स, जो इनको सपोर्ट देते हैं इजीली और ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसे ये टेंड्रिल्स होते हैं जो इनको सपोर्ट देते हैं और ऊपर बढ़ने के लिए। तो नाउ वी विल सी एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट। फॉरेस्ट प्लांट में ट्रीज आर टॉल। अब ये टॉल ट्रीज मतलब क्या रहता है, जैसे कि अभी फॉरेस्ट में हम जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट दूसरा बाजू में, फिर तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, ऐसे मल्टी प्लांट, मल्टीपल बहुत सारे प्लांट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स होने की वजह से उनमें बहुत सारे कंपटीशन होता है। एक दो तीन चार प्लांट्स है, एक इधर सन है, तो एक टाइम पे एक प्लांट बड़ा हो गया, ये दूसरे का उसने सन का एरिया छीन लिया, तब तक ये प्लांट बोलेगा नहीं मुझे और बड़ा होना पड़ेगा कि मैं उसके सनलाइट और मुझे मिले। फिर वो बोलेगा अरे नहीं ये दोनों मुझसे भी ज्यादा सनलाइट ले रहे, तीसरा और बड़ा होगा। फिर ये तीनों को देख के कोई और ट्री देखेगा, अरे नहीं ये लोग ज्यादा बड़े हो रहे हैं, मुझे ट्री लेना है, मुझे सनलाइट लेना है। और सब में कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फाइट होने की वजह से, कंपटीशन होने की वजह से सनलाइट के लिए सब एक दूसरे से बड़े होने की कोशिश करते हैं, और सभी ट्रीज टॉल ट्रीज होने लगते हैं क्योंकि सब में कंपटीशन है। तो ये टॉल ट्रीज के कंपटीशन की वजह से, सनलाइट के कंपटीशन की वजह से सारे ट्रीज टॉल होते हैं। वहां पे ट्रीज के ऊपर क्लाइंबर्स भी बहुत दिखने मिलते हैं कि ट्रीज के ऊपर जो मैंने अभी दिखाया था ऐसे ऐसे क्लाइंब करके, ऐसे लपेट के ट्रीज को वाइन्स उसके ऊपर और बढ़ती है, वो भी इन कंपटीशन ऑफ क्लाइंब यूजिंग अदर ट्रीज फॉर सपोर्ट एंड सनलाइट। अपने आप को बढ़ाते हैं सनलाइट के सर्च में, और इनको सपोर्ट देने के लिए बीच बीच में उनके स्ट्रक्चर रहते हैं स्प्रिंग लाइक,
इन क्लाइंबर्स, क्योंकि ज़्यादा ऊपर उनको बढ़ना है तो उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है फॉर सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो फॉरेस्ट रीजन के प्लांट में हमें क्या अडेप्टेशन मिलता है, ये बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, और इनमें क्लाइंबर्स देखने मिलते हैं, क्योंकि सनलाइट के लिए इनके बीच में बहुत कंपटीशन रहता है। नाउ वी विल सी ग्रासलैंड, adaptation in grassland plants। ये है हमारे ग्रासलैंड प्लांट, कॉमनली जो देखते हैं हम, मतलब कुछ छोटे छोटे ग्रासेस है, कुछ ऐसे बड़े बड़े ग्रासेस है, अलग अलग टाइप के ग्रासेस के बाद ऐसे नेटवर्क जैसे इनके रूट्स हैं, नेटवर्क यानी कि फाइब्रस रूट्स है। तो अभी हम देखते हैं एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के प्लांट्स में फाइब्रस रूट रहता है। फाइब्रस रूट्स मतलब ऐसे रूट्स, ये बहुत ज़्यादा फैले हुए, नेट लाइक बहुत ज़्यादा फैले हुए, उनको फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। तो ये जितने ज़्यादा ऐसे फैले रहते हैं, वो उतने आसपास की मिट्टी को उतना कस कर पकड़े रहते हैं। तो ये मिट्टी को कस के पकड़े होने की वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता है। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे कि बारिश होने लग गई, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश में मिट्टी साथ में बारिश के पानी के साथ मिट्टी बहने लगती है। अब अगर मिट्टी बहने लगेगी तो धीरे 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 अगर सारी मिट्टी बह जाएगी तो प्लांट्स कहाँ रहेंगे, तो मिट्टी को बचा के रखना पड़ेगा। तो मिट्टी को बचा के रखने के लिए वो ग्रास लैंड के रूट्स, उन उन प्लांट्स के रूट ज्यादातर ऐसे फाइब्रस रहते हैं जो कि मिट्टी को पकड़ के रहते हैं। तो तेज बारिश होने की वजह से भी वो मिट्टी वहां से बहती नहीं है, मिट्टी वहां से कहीं जाती नहीं, मिट्टी का इरोजन नहीं होता है। तो ग्रासलैंड में फाइब्रस रूट्स देखने मिलते हैं हमें। वहां पे भी अलग अलग टाइप के ग्रास मिलते हैं, टॉल ग्रास, शॉर्ट ग्रास। टॉल ग्रास जो बड़े एनिमल्स को छुपने में मदद करते हैं, टाइगर्स एंड डियर्स जैसे एनिमल्स को। शॉर्ट ग्रास छोटे एनिमल्स को, रैबिट्स जैसे एनिमल्स को छुपने और रहने में मदद करते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ plants in as per their food, adaptation for food in special plants। कुछ plants, कुछ पहले तो हम समझते हैं, जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया आप लोग को, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन है, एक प्लांट है लीव्स वाला, लीव्स वाले प्लांट है, तो लीव्स वाले प्लांट ये सनलाइट का यूज करके खुद के लिए खुद फूड बनाते हैं। तो ज्यादातर प्लांट्स अपने लिए खुद फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ज्यादातर प्लांट सनलाइट का यूज करके खुद अपने लिए फूड बना लेते हैं, अपने लिए एनर्जी बना लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये पैरासाइटिक प्लांट है, कैस्केटा एक एग्जांपल है, जो ये आप ये इमेज में देख ही रहे होंगे। ये तो ग्रीन वाला जो है ये नॉर्मल प्लांट है, उसके ऊपर ये जो येलो कलर का स्टेम देख रहे होगे, येलो कलर की डंडी, ये है पैरासाइटिक प्लांट, इसका ही नाम है कैस्कोटा। ये प्लांट, कैस्कोटा प्लांट इस नॉर्मल प्लांट के ऊपर चारों तरफ से लिपट गया है, चारों तरफ से लिपट गया है। और प्लस अब इस प्लांट, अब ये जो कि नॉर्मल प्लांट है, ग्रीन वाला प्लांट, जो ये ग्रीन वाला नॉर्मल प्लांट है, ये खुद अपना सनलाइट से खाना बना रहा है और अपने पूरे बॉडी में एक खाना बनाने के बाद ट्रांसफर कर रहा है। तो ये इसकी बॉडी के अंदर का एक एनाटॉमी दिखा है, ये समझ लो इसकी बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है। और ये देखो, ये एरो से बता रहा है कि अपनी बॉडी में खाना ट्रांसफर कर रहा है। बट ये यहाँ पे रेड कलर में उसको कैस्कटा को दिखाया हुआ है। ये कैस्कटा अंदर इसके डीप
इस नॉर्मल प्लांट के डीप तक जाता है अपने एक स्ट्रक्चर के हेल्प से, जिसको बोलते हैं हॉस्टेरिया, हॉस्टोरिया। इस हॉस्टोरिया के हेल्प से ये जो खाना अपने बॉडी के लिए इस नॉर्मल प्लांट ने बनाया था, वो हॉस्टोरिया की हेल्प से सक कर लेता है। इसको सकिंग ट्यूब बोलते हैं। ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर है, उस उस हॉस्टेरिया के हेल्प से ये कसकटा, कैसकटा, कसकटा, कसकूटा, या जो भी बोल सकते हो आप, ये इस नॉर्मल प्लांट के बनाए हुए खाने को चुरा ले रहा है, यानी कि खुद का खाना नहीं बना रहा है। उसके प्लांट का बनाया हुआ खाना उसके अंदर से अपने हॉस्टोरिया के हेल्प से, सकिंग रूट्स की, उसके जो रूट्स है उसके हेल्प से वो खाना चुरा ले रहा है। तो पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या एडेप्टेशन है? एक तो इनको लीव्स ही नहीं है, नो लीव्स, लीव्स नहीं है, इसलिए ये फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते, खुद खाना नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं? अपने अंदर सकिंग रूट्स डेवलप करते हैं, जिसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। और ये इसकी वजह से टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब जैसे अभी ये प्लांट है ग्रीन, ये इसके ऊपर लपेटा हुआ है, तो ये ग्रीन प्लांट इसका होस्ट हुआ, ग्रीन प्लांट के ऊपर ये होस्टेड है, तो ग्रीन प्लांट का खाना चुरा के ये खा रहा है। और इनका अपीयरेंस कैसा रहता है? येलो और थ्रेड लाइक स्टेम। तो थ्रेड लाइक ही दिख रहा होगा आप लोग को। ये कोई ऐसा मतलब सीधा सीधा ऐसा स्टेम और ऐसा प्लांट हो, ऐसा नहीं है। ये थ्रेड लाइक इसको लपेटा हुआ है पूरा, थ्रेड जैसा उसको फैला हुआ है, और उसका खाना चूस चूस के वो खुद खा रहा है। खाना जबकि बना ग्रीन वाला रहा है, और चूस के खुद खा रहा है, इसलिए इसका नाम, ये ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स मतलब ये दूसरों के खाने पे जिंदा रहते हैं, दूसरों के बनाए हुए खाने को चुराते। दूसरे टाइप के प्लांट्स है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इसमें भी कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि ये लीव्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, जिसके हेल्प से नॉर्मल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो ये ज्यादातर सड़े गले खाने पे उगते हैं। जैसे ये किसी ब्रेड का टुकड़ा है या रोटी का टुकड़ा है, उसके ऊपर उसके ऊपर उगने लगते हैं, उसके ऊपर बड़े होने लगते हैं। इनको ज्यादातर फंगाई बोलते हैं, फंगस, फंगस लग जाती है। आपने देखा रहेगा घर में कुछ दिन कोई अगर कभी गलती से कोई खाना कहीं पे पड़ा रह जाता है, कोई रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा पड़े रह जाता है, तो उसपे कैसे ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ पैचेस दिखने लगेंगे, जो कि फंगाई है। तो वो उस डीके, उस फूड मटेरियल के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके, उनके न्यूट्रिशन को अपने रूट से एब्जॉर्ब करके जिंदा रह रहे। वो खुद का खाना फोटोसिंथेसिस से नहीं बना रहे, वो ये फूड मटेरियल पे जिंदा है। तो दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, जो कि लीव ऑन विच लीव ऑन स्टेल फूड लाइक ब्रेड एंड भाकरी, ऐसे फूड पे ये रहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है फंगाई। पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल था कस्कुटा, ये येलो लाइक थ्रेड लाइक। ये क्या करता था? दूसरे नॉर्मल प्लांट के बनाए हुए खाने को, उनके खाने के यानी कि उनके अंदर से उनके बनाए हुए खाने को चुरा लेता था। तो वो था पैरासाइटिक प्लांट। और ये सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या है? ये पहले से बने हुए खाने के ऊपर ही उगते। जो खाना है, ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट है, ब्रेड है, भाकरी है, वो अगर कहीं पे पड़ी हुई है काफी दिन तक, तो वहां पे ये वैसी जगह पे ये उगते हैं, और उसके वो डिके होने वाले वो रॉटिंग सब्सटेंस पे से अपना खाना एब्जॉर्ब करके लेते हैं। ये किसी प्लांट पे नहीं उग रहे, ये ऐसे डिकेड मटेरियल पे, स्टेल मटेरियल पे उग रहे। तीसरा एक टाइप है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब ये ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो कि अभी जैसे
यहाँ पे दिखाया है एक तरह से, ये ऐसा मुंह लग रहा है, ये उसके दांत लग रहे हैं। ये प्लांट इस तरह से इंसेक्टिवोरस है, मतलब ये इंसेक्ट को खा सकता है। तो जब कभी कोई इंसेक्ट उड़ के गलती से इधर आके बैठता है, इधर से एक्चुअल ये प्लांट का बनावट ही ऐसी रहती है कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है इंसेक्ट के लिए। तो इंसेक्ट उसको सूंघते सूंघते इस पे आके बैठ जाता है। और जैसे इंसेक्ट इस पे आके बैठता है, ये अपने आप को क्लोज कर लेता है इसे, और इंसेक्ट उसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है। और फिर वो धीरे धीरे इंसेक्ट की बॉडी से सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये ज्यादातर ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होता है। मतलब प्लांट को ज्यादातर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए। लेकिन अगर किसी सॉइल में पहले से ही नाइट्रोजन कम है, तो ऐसे जगह के प्लांट्स इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट वहां पे डेवलप होते हैं, जो कि इंसेक्ट से अपने अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू, पीचर प्लांट। ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये ब्राइट कलर एंड स्टिकी सरफेस रहता है। तो इनका जो ये सरफेस है स्टिकी है, कि इंसेक्ट आता है यहाँ पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है बेचारा, और फिर वहां पे ट्रैप हो जाता है, ट्रैप कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करके उसके अंदर से नाइट्रोजन खुद ले लेते हैं। तो दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि इंसेक्ट की हेल्प से इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसका नाइट्रोजन लेते हैं। तो ये आज हमने सीखा एडेप्टेशन इन प्लांट। अभी हम उसकी समरी देख लेते हैं एक बार। तो हमने आज के वीडियो में देखा सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में हमने देखा कि इनकी लीव्स आर फ्लोटिंग लीव्स। लीव्स के ऊपर वैक्सी सरफेस होता है। वैक्सी सरफेस होने की वजह से वाटर उसके ऊपर इजीली स्लाइड ऑफ हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स के रूट शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहले से ही पानी में है, तो उनको पानी के सर्च में ज़्यादा अपने आप कहीं डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो शॉर्ट रूट से ही उनका काम हो जाता है। डेजर्ट प्लांट में जो उनकी लीव्स रहती है, नीडल लीव्स, थॉर्न्स लाइक रहती है, ताकि उनका वाटर लॉस कम हो सके। और उनका वाटर ज़्यादातर स्टेम में स्टोर रहता है, इसलिए उनके स्टेम आर फ्लैसी स्टेम। और सॉइल में वाटर के सर्च के लिए उनके रूट्स बहुत डीप तक जाते हैं, इसलिए इनके डीप रूट्स रहते हैं। ये था डिजर्ट प्लांट्स। स्नोई रीजन प्लांट्स में ज्यादातर उनका कॉनिकल शेप रहता है। कॉनिकल शेप होने की वजह से उनके ऊपर से कॉनिकल स्लेप और स्लोपिंग ब्रांच होने की वजह से उनके ऊपर से स्नो स्लाइड ऑफ हो जाता है। और इनके स्टेम्स में थिक बार्क रहता है, जिससे इनका कोल्ड का प्रिवेंशन होता है। फॉरेस्ट प्लांट्स हमने देखा। फॉरेस्ट प्लांट्स में टॉल ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जो कि क्लाइंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये यहाँ पे ट्रीज टॉल क्यों होते हैं, क्लाइंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत घना, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत सारे ट्रीज है, और सबके बीच में कंपटीशन है फॉर सनलाइट। सनलाइट को पाने के लिए सबके बीच में कंपटीशन है। फिर हमने देखा ग्रास लैंड प्लांट्स। ग्रास लैंड प्लांट्स में हमने देखा वहाँ पे फाइब्रस रूट्स रहता है। फाइब्रस रूट्स होने की वजह से वो वहाँ की सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता, वो वाटर बारिश में बह नहीं जाते। और अलग अलग टाइप के टॉल और शॉर्ट ग्रासेस रहते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल को रहने में हेल्प करते हैं। हमने पैरासाइटिक प्लांट्स देखे। पैरासाइटिक प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, जिसमें हॉस्टोरिया रहता है, यानी कि सकिंग रूट्स रहते हैं, जिसके हेल्प से वो दूसरों के बनाए हुए खाने को सक कर लेते हैं। फिर हमने देखा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि ऐसे सॉइल में होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम रहता है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत रहती है।
तो अब वो ऐसे प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से अरेंज करेंगे? तो ये एक अपने ऊपर बॉडी में एडेप्टेशन बनाते हैं, जिससे वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसकी डाइजेस्ट बॉडी से नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो दिस वाज द एडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके पास कुछ अच्छा सजेशन हो जिससे मैं अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकूं, या मुझे इम्प्रूवमेंट की कुछ ज़रूरत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे की वीडियोस मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।